से मिल करके काम करना। इसके बाद तमाम आज सिंगरौली जिला पोल्यूशन से करा रहा है। आज इस इंडोनेशिया भूभाग में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जैसे जगह पे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट आ गया है। आज लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कैंसर से लेकर के दम्मा खांसी, जिसकी हल्ला करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज सिंगरौली नेतृत्वहीन हो चुकी है। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यहाँ की सांसद रेल वाले यदि सिर्फ रेल की बात करती रह जाएंगे, कभी सिंगरौली की मूलभूत की आवश्यकता की चीज़ों पे, पोल्यूशन के ऊपर कभी मैं सदन के अंदर उनसे आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। मेरा भी ये वादा है उन भाइयों से, आपके मान सम्मान और सम्मान को हम झुकने नहीं देंगे। और उनका कहना है चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा, सिंगरौली के इतिहास में लिखा जाएगा, एक 26 साल के नौजवान बेटा। और नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी जो है चुनाव है और चुनाव की तैयारी में सभी अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लगे हुए हैं। अभी हम इसी बीच मिल रहे हैं संदीप शाह जी से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी तैयारियां क्या चल रही हैं, उन चुनाव की, और लोगों से मुलाकात उनकी किस तरीके से है और लोगों का प्यार किस तरीके से उनको मिल रहा है। संदीप जी, एक चीज़ है कि जैसे आगामी चुनाव है, आगामी चुनाव में अभी सिंगरौली ज़िले में आप ही के पार्टी की महापौर है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो वादे किए थे उस वादे पे कहाँ तक खरी उतरी हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया भैया आपको, आपके समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। जैसा कि आपका सवाल है कि नगर निगम के अंदर हमारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का सरकार है और नगर निगम के अंदर हमने कितना काम किया है। देखिए, यह सवाल मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे महापौर महोदय से होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मैं चूँकि जो हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है, हम जहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं, उन क्षेत्रों के ऊपर बात करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा हमने क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं आप, इसलिए आपसे जानने का प्रयास किया। देखिए, दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। पहला चीज़ तो नगर निगम के अंदर काम करने में हमारी पार्टी की माननीय महापौर रानी अग्रवाल जी बनी हुई हैं, साथ में वो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी विडंबना आ रही है सामने, हम लोगों के सामने, वो समस्या ये आ रही है कि जो हमने वादा किया था, चूँकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम के अंदर जो एक अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, जो उनका पिछले 15 से 20 सालों का एक षड्यंत्र, उनका एक जो साम्राज्य बना हुआ है, उसको हम लोग कहीं न कहीं हटाने में नाकाम साबित रहे। नगर निगम का अध्यक्ष किसी और दल का या गठबंधन का बनता तो हम लोग और मजबूती से नगर निगम अंदर काम कर पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण से अधिकारी कर्मचारी महापौर जी की बातों को नहीं मान रहे। महापौर जी का जो मैनिफेस्टो है, जो गारंटी है, उसको लागू करने में संकुचित मानसिकता अधिकारी कर्मचारी और नगर निगम के सारे अफसर दिख रहे हैं। और इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी लग रहा है कि आम आदमी की जो सचमुच में फ़ायदा होने वाली चीज़ें हैं वो लागू हो गई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मार खाती। इस वजह से लोग षड्यंत्र और साजिश करके लागू नहीं होने दे रहे हैं। एक चीज़ और, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप भी आगामी चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, जनता से मुलाकात आपकी हो रही है, तो जनता से आपको प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो जिस उम्र में सिंगरौली की हमारे परिवारजन के लोगों ने सिंगरौली विधानसभा ग्रामीण के हमारे जिला पंचायत के देवतुल्य माता पिता नौजवान भाई, जिस उम्र में लोग गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलने जाते हैं, उस उम्र में मुझे जिला पंचायत सदस्य बना करके मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी। जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी आई तो मैंने उस जिम्मेवारी को इतना मजबूती से अपने जिला पंचायत क्षेत्र के परिवारजन के साथ मिलकर के उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर परिस्थितियों में
चाहे किसी जनहित के मुद्दों को लेकर के आंदोलन करना हो, या जनहित के मुद्दे जिला पंचायत के सदन या पटल में उठाना हो, या जिला पंचायत क्षेत्र की बिजली की बात हो, पानी की बात हो, रिलायंस पावर प्लांट के विस्थापितों की बात हो, या एनटीपीसी एमजीआर लाइन के विस्थापितों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात है, एक एक मुद्दों को लेकर के हम मजबूती से जिला पंचायत के सदन में भी उठाते हैं, पटल में रखते हैं, कलेक्टर साहब से भी बात रखते हैं, ज़रूरत पड़ती है उस प्रदेश के मुखिया से भी बात करते हैं। तो मुझे जो उनका प्यार दुलार मुझे इस उम्र में मिला, और उसके बाद जो मुझे लगातार मेरे ऊपर उनका प्यार और भरोसा बढ़ता जा रहा है। अब हमारे परिवार के लोग, चूँकि जिला पंचायत क्षेत्र 21 ग्राम पंचायत, अब शहर के लोग भी, शहर के जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के उनके परिवार के नाते रिश्तेदार तमाम नौजवान भाई हैं, वो हमारे कामों से प्रभावित होकर के फ़ोन करके बुलाते हैं वार्डों के अंदर, भैया आइए आज बैठक करते हैं, भैया आइए इन मुद्दों पे काम करते हैं। हम भी चाहते हैं वो हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये वादा है उन भाइयों से, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को हम झुकने नहीं देंगे। और उनका कहना है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा, सिंगरौली के इतिहास में लिखा जाएगा, एक 26 साल के नौजवान बेटा और भतीजा को चुनाव लड़ाए और उनके हाथों में जिताते हैं या क्या करते हैं, उनके पाले में गिर रहेगा। एक चीज़ और है संदीप जी, जैसे कि चुनाव में हर नेता के मुद्दे होते हैं अपने चुनाव को लेकर, कि हम चुनाव जीतने के बाद इस तरीके से कार्य करेंगे। आपकी पार्टी के कुछ मुद्दे तो लगातार ही बने रहते हैं, आपके कुछ अलग मुद्दे जिससे कि जो मुख्य समस्या लगती है सिंगरौली ज़िले की, वो क्या है? देखिए, सिंगरौली ज़िले की जो सबसे प्रमुख और बहुत बड़ी समस्या और आने वाले समय के अंदर जो चुनौती है विस्थापन की। आज सिंगरौली का परिवार 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ियां तक लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। उन विस्थापित भाइयों के दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है, उन विस्थापित भाई के समस्याओं को सुन करके समाधान करने वाला कोई नहीं है। अभी एनटीपीसी विस्थापित विंध्याचल के जो विस्थापित थे, जो सन 1983, 84, 85, 86, 87, 88 के आसपास जो वहाँ पे लोग विस्थापित हुए थे, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उनको आज तक प्लाट आवंटन हो गया है, प्लाट हैंडओवर नहीं हुआ है, उनको आज तक उनके रह रहे लोगों के कॉलोनियों के अंदर उनके कॉलोनियों की साफ सफाई नहीं हो रही है। आज लोगों का नगर निगम के अंदर पानी के कनेक्शन का पैसा मांगा जा रहा है, जब पुनर्वास नीति और विस्थापन नीति कहती है कि हमारी संपूर्ण जिम्मेवारी है एनटीपीसी की, तो फिर काहे का पैसा? जो दोहरा चरित्र नेताओं का आ रहा है सिंगरौली के मूल निवासियों के ऊपर, विस्थापितों के ऊपर, वो समस्या हमसे देखी नहीं जा रही है, वो कराही नहीं जा रही है। हमने 26 दिन का पद यात्रा निकाला, उस पद यात्रा के अंदर हमने एक एक घर गया, एक एक घर के लोगों के दिल की हाल हमने सुना, वो दिल का दर्द, उनकी आह हम आपके सामने साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, चाहे एनटीपीसी विंध्याचल के विस्थापित हों, चाहे रिलायंस पावर प्लांट के विस्थापित हों, चाहे एनसीएल के विस्थापित हों, चाहे ईसार के विस्थापित हों, चाहे अडानी के विस्थापित हों, चाहे हिंडाल्को के विस्थापित हों, या तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों का विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, उसका पालन कराना और एक एक समस्याओं पे समाधान कराना विस्थापितों का मेरा पहला प्राथमिकता और मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा, जो सिंगरौली के माता पिता अपने बच्चों को जगह जमीन घर या तो कंपनियों को दे देते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, या अपना जगह जमीन घर बेच करके बच्चों को बाहर कंपनियों के अंदर पढ़ाते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ेगा, पढ़ करके डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर बन के आएगा। सिंगरौली जिले के अंदर 29 से ज़्यादा जो पावर प्लांट औद्योगिक इकाई कंपनियां ओवरवार्डन समेत मिला करके उनके अंदर काम करेगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद उन बच्चों के पास काम नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा। उन बच्चों को एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो सार्वजनिक हो, पहले सूची जारी हो, लोग फॉर्म अप्लाई करें, फिर उसमें इंटरव्यू हो, एक क्राइटेरिया तय करना है। लोकल लोगों को कम से कम 85% लोगों को रखना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि आप सबको इंजीनियर ही बना दो, लेकिन जिसकी जो हैसियत है, जो जिस लायक पढ़ाई किया
किया है, उनको 85% सिंगरौली के नौजवानों को, विस्थापित बच्चों को या सिंगरौली के जो इस इलाके में रहने वाले लोगों को रोजगार देना, उनको काम पे लगाना। वो बच्चा पढ़ाई करके आता है, काम न मिल पाने के कारण से या तो चोरी करना शुरू कर दे रहा है या नशा की तरफ जा करके पूरा जीवन ही लीला समाप्त कर ले रहा है। इन दो मुद्दों पे हमारा जो पूरा पॉलिसी रहेगी, जो इन मुद्दों पे जो मेरा काम करने का ठोस रणनीति बनाएंगे और इसमें मजबूती से मिल करके काम करना है। इसके बाद तमाम आज सिंगरौली जिला पोल्यूशन से करा रहा है। आज इस इंडोनेशिया भूभाग में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जैसे जगह पे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट आ गया है। आज लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कैंसर से लेकर के दम्मा, खांसी, जिसका कहीं दुनिया के अंदर इलाज नहीं है। इस प्रकार से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली में बैठ कर के नेता वहाँ पे हल्ला थोड़ा सा पोल्यूशन बड़ा हल्ला करना शुरू कर देंगे, लेकिन आज सिंगरौली नेतृत्व विहीन हो चुकी है। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यहाँ की सांसद रेल वाली दीदी सिर्फ रेल की बात करती रह जाएंगी, कभी सिंगरौली की मूलभूत की आवश्यकता की चीज़ों पे, पोल्यूशन के ऊपर कभी मैं सदन के अंदर उनसे आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। विधायक जो हमारे सिंगरौली जिले के तीनों गूंगे बहरे हो चुके हैं, उनको यहाँ की समस्याएं दिखती नहीं हैं, सिर्फ पैसों पे ये लोग परेशान हैं। तीन मुझे समस्याओं पे मजबूती से मिलकर के काम करना है, लोकल फॉर वोकल का नारा देना है। एक सवाल हमारी जनता का भी है, जैसा कि अभी आपने कहा इस छोटी सी उम्र में आपको जिला पंचायत सदस्य बनाकर एक भार आपके कंधों पर डाला गया, तो दूसरी आप जो तैयारी कर रहे हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ज़िले की, तो इसके लिए आप अपने आप को कैसे तैयार किए? देखिए, मेरी तैयारी न तो जिला पंचायत सदस्य की थी। पहले परिवार के लोगों ने कहा, बेटा तुम सिंगरौली के हित के मुद्दे उठाते हो, आंदोलन करते हो, 13 से ज़्यादा मुकदमे तुम्हारे ऊपर हो गए, तो तुम क्यों न चुनाव लड़ते हो? ऐसा लोगों का और परिवार का मेरे ऊपर सवाल था। हम लोगों के बीच में गए, राय में शिविर किए, वरिष्ठ लोगों से मिले, परिवारजन के लोगों से मिले, और अब जो सबसे महत्वपूर्ण नौजवान साथी हैं हमने उनसे मिलके, उन्होंने कहा कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जब युवा साथी ने बोला तो हम चुनाव लड़ गए, जिला पंचायत सदस्य उन्होंने बना दिया। तो अब उस जिला पंचायत क्षेत्र का काम और जो हमारे लगातार सिंगरौली के मुद्दों को लेकर के आंदोलन, जन आंदोलन, संघर्ष, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिला पंचायत क्षेत्र और शहर मिला करके सिंगरौली विधानसभा है। सिंगरौली विधानसभा के परिवार के लोगों का भी यह सवाल है। वो लोग मुझे बुला करके मीटिंगें करा रहे हैं, वो लोग चर्चाएं कर रहे हैं। उनका सवाल है भैया आप चुनाव लड़ो, पार्टी टिकट देगी आपको, अब पार्टी टिकट मांगो। तो हमने कहा आपका सवाल है, आप चाहते हो कि हम चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़ेंगे। तो सिर्फ परिवार और जनता के कहने पे उनका डिमांड है कि हम चुनाव लड़ें, इसलिए हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जनता चाहेगी तो जिताएगी, उनके हाथ में ये तो। एक चीज़ और संदीप जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, जिसमें रानी अग्रवाल जी जो हैं आपके यहाँ प्रबल उम्मीदवार हैं, इसके पहले वो रेस में भी दूसरे नंबर पे रह चुकी हैं और आप साथ चल रहे हैं, तो किसी भी पार्टी में अगर हम देखते हैं किसी भी नेता को, तो सभी पार्टी के वरिष्ठ मिलकर एक सलाह लेते हैं और खड़ा करते हैं। तो क्या इसमें आपको पार्टी के द्वारा भी कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, मैं पार्टी में मेरी उम्र 15 साल थी जब इस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था। अन्ना आंदोलन देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहे थे। मैं उस आंदोलन से जुड़ करके इस पार्टी का नींव रखा हूँ। इस पार्टी का बीज लगाने से खून पसीना, जेल, लाठी डंडे अपने शरीर के ऊपर न जाने कितने चीज़ें न्यौछावर किया हूँ, न जाने कितने बार जेल गया हूँ, सिर्फ आम आदमी पार्टी को सिंगरौली में खड़ा करने के लिए। इस पार्टी को नींव को पत्थर रखे हैं और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके द्वारा भी मुझे आश्वस्त किया गया है कि आप तैयारी करो, आपको टिकट देंगे, सर्वे में आओगे। उनके कहे अनुसार और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे लिए है, पार्टी से भी ज़्यादा जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सिंगरौली का जनता, सिंगरौली का परिवार, सिंगरौली का नौजवान। सिंगरौली का परिवार और जनता, नौजवान कहेगा संदीप भाई आप चुनाव लड़ो, तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी भी टिकट देगी। धन्यवाद संदीप जी। जैसा कि आपने देखा कि अभी संदीप जी से हमारी बात हुई है
और इस राजनीतिक दौड़ में वो आगे तक बढ़ रहे हैं और लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। अब देखना ये है कि चुनाव के बाद परिणाम क्या होते हैं, कौन सामने निकल कर आता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ पोल खोल पोस्ट में। कैमरामैन अनीश सोनी के साथ अमित सिंह, धन्यवाद।